नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपने क्रेडिट कार्ड का जो मंथली बिल जनरेट होता है या उसका स्टेटमेंट आता है, उसको अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें 2 टाइप के अमाउंट होते हैं, जो बिल में दिखाए जाते हैं। पहला होता है टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू, यानी कि जितना आपने टोटल खर्चा किया उस महीने का एक्चुअल में जो आपको पे करना है वो। और सेकंड होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, जिसको स्मॉल में एमएडीबी बोला जाता है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ड्यू, यानी कि मिनिमम राशि होती है, जो आपको पे करना होता है और आपका क्रेडिट कार्ड कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखा और मिनिमम अमाउंट ड्यू की तरफ ध्यान दिया होगा, तो ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है, ये बहुत ही कम होता है कंपैरेटिवली टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू के। मान के चलिए अगर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ₹50,000 यानी कि ₹50,000 की आपने स्पेंडिंग की है उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1 महीने में, तो जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होगा वो बहुत कम होगा कंपैरेटिवली आउटस्टैंडिंग ड्यू के। तो ऐसा क्यों होता है और आपको ये मिनिमम अमाउंट ड्यू या आउटस्टैंडिंग जो टोटल है वो पे करना चाहिए या कौन-सा पे नहीं करना चाहिए और ऐसा क्यों है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू है यानी टोटल बिल पे करना चाहिए या आपको क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम अमाउंट ड्यू जो शो करता है आपके स्टेटमेंट में वो पे करना चाहिए। तो अगर हम सिंपल और स्ट्रेट अगर फैक्ट की बात करें, तो आपको कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो पे नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको जो स्टेटमेंट में मिनिमम अमाउंट ड्यू जो रकम दिखाई जाती है वो कभी पे नहीं करनी है। आपको पे नहीं करनी है इसका मतलब ये है कि आप सिंपली इसको इग्नोर कीजिए या फिर आप इसको भूल जाइए। ऐसा समझिए कि आपके इस स्टेटमेंट में वो है ही नहीं और आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग आपका जो ड्यू है वही पे करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको एमएडी की तरफ देखना ही नहीं है और आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू को इग्नोर कर देना है और आपको फुल अमाउंट पे करना है। उसको हम जाने कि हम ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है वो क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है, राशि होती है, वो किसी भी अकाउंट के स्टेटमेंट में क्रेडिट कार्ड की जो 1 महीने में आपने जो स्पेंडिंग की है, उसका टोटल लगभग 5% होता है। यानी इसको अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो मान के चलिए कि आपने 1 महीने में अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर ₹50,000 की अगर शॉपिंग की है, स्पेंडिंग की है, तो जो मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होगा, वो इस 50,000 का 5% यानी कि लगभग ₹2,500 आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू होगा और आपका टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ₹50,000 होगा। अब आप क्रेडिट कार्ड के बिल को अगर ध्यान से देखते हैं तो 3 टाइप का पेमेंट होती है क्रेडिट कार्ड में। पहली होती है टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट, यानी कि आपने जितना महीने का खर्च किया वो आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं और ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप टोटल जो पेमेंट होता है आउटस्टैंडिंग वही पेमेंट कीजिए। उससे होगा क्या कि आपको एक तो कोई फीस नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, साथ में आपको कोई इंटरेस्ट चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सेकंड केस में अगर जैसे कि यहाँ पे अगर आप मिनिमम अमाउंट जो पे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो उसमें क्या है कि आप उसका जो लेट फाइन फीस जो होती है, यानी कि आपने जो क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है, उस बिल साइकिल की डेट से बाद में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक लेट फाइन की फीस लगती है। तो वो आप बचा लेते हैं और अपने आप क्रेडिट कार्ड का जो है, उसको बंद होने से बचा लेते हैं। लेकिन उसमें आपके इंटरेस्ट और चार्जेज़ जो है, वो आगे हम बात करेंगे, वो कंटिन्यू लगते रहेंगे। लेकिन आप फाइन और फीस जो है, वो उससे बच जाते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड भी कंटिन्यू रहता है, बंद नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप ज़ीरो रीपेमेंट करते हैं, मतलब आपने कोई पेमेंट ही नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा कि आपको कंपनी जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज पे करती है और साथ में आपका फाइन और फीस भी लेट पेमेंट की लगती है। तो अब अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने से हमको कोई लेट फाइन फीस भी नहीं लग रही है और हमारा क्रेडिट कार्ड भी कंटिन्यू रह रहा है, तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो पे नहीं करना चाहिए और सिर्फ आउटस्टैंडिंग ही पे करना चाहिए। उसके बारे में हम जाने तो इसके लिए आपको जानने की ज़रूरत है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू का जो ट्रैप होता है या जाल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, इस ट्रैप के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है क्रेडिट कार्ड में कि मिनिमम अमाउंट ड्यू के जाल में वो कैसे फँस जाते हैं। तो इसलिए आज हम इस मिनिमम अमाउंट ड्यू के जाल को समझने की कोशिश करते हैं और मेरी अगेन फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू को कभी पे ना कीजिए, उस टोटल आउटस्टैंडिंग को ही पे करें। अब अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अंदर मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है उसका, अगर उसको पे कर देते हैं तो उससे हुआ क्या कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो क्लोज़ नहीं होगा। यानी क्लोज़ होने का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है, जैसे आप सबको पता होगा कि 1 महीने एक टोटल 45 डेज़ मिलते हैं, 1 महीने का बिलिंग साइकिल होता है, 15 डेज़ आपको एडवांस मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको वो उस 1 महीने का बिल 15 दिनों के अंदर उस बिलिंग साइकिल के एंड पे पे करना होता है। अगर आप वो जो बिल का साइकिल है, उस बिलिंग साइकिल के ऊपर आप बंद नहीं करते हैं या पेमेंट प्लीज़ क्लियर नहीं करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है आपका क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ कर सकती है। अब किसी महीने में ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो गया और बिल ज़्यादा हो गया है। तो उस केस में ये मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो एक सिर्फ़ फैसिलिटी है, जो क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जो फैसिलिटी ये है कि ज़्यादा अगर बिल हो गया और आप पे करने के सक्षम नहीं हैं, तो उस केस में आपको जो जैसे हमने पहले बात करी 5% होता है टोटल आउटस्टैंडिंग का लगभग, तो वो 5% आप मिनिमम पे कर सकते हैं क्योंकि आपको टोटल अगर आप नहीं पे कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से,
तो आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज़ हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू यानी कि 5% पेमेंट कर दीजिए और आपका क्रेडिट कार्ड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मैं फिर यही बोलूँगा कि आप इस 5% की तरफ ध्यान ना दें, इससे बेटर है कि आप टोटल स्पेंडिंग जो है आपकी कंट्रोल करें और उसी हिसाब से आप ना जो स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के बाद में बिल टाइमली भरते रहिए। तो उससे होगा क्या कि आप जो मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर आप पे करते हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज़ तो नहीं होगा और साथ ही साथ आपका जो लेट पेमेंट फीस जो आपने बताई थी, वो लेट पेमेंट फीस भी आपको क्रेडिट कार्ड पे नहीं लगेगी। लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है मिनिमम अमाउंट ड्यू कि मान के चलिए अगर ₹50,000 का आपका बिल है और आपको सिर्फ ₹2,500 ही पे करना है, 5% लगभग होता है। तो हर महीने में आपको अगर ₹2,500 पे करना है, तो आप सिंपली 1 महीने के लिए ₹2,500 पे करके क्रेडिट कार्ड को बचा सकते हैं। लेकिन ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका दिक्कत ये है कि जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं, तो इसके जो इंटरेस्ट चार्जेज़ होते हैं, वो बहुत हेवी होता है। उसको हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं थोड़ा ताकि आपको और जल्दी समझ आ जाए कि मिनिमम अमाउंट ड्यू कैसे एक बहुत ही नेगेटिव वे में हमारे लिए काम करता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, वो किसी भी महीने का जो क्रेडिट कार्ड का आपका जो बिल है वो 1 तारीख को बिलिंग साइकिल है वो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक की है और आपका जो बिलिंग का लास्ट डेट है वो नेक्स्ट मंथ का 15 तारीख होता है। यानी आपको इस टोटल 45 डेज़ में आपको पेमेंट करना होता है और आपने 15th को जो है वो क्रेडिट कार्ड का जो है वो मिनिमम अमाउंट जो पे कर दिया। तो उस केस में हुआ क्या कि क्रेडिट कार्ड क कंपनी को आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, सिर्फ 5% पेमेंट किया, बाकी 95% जो आपका बचा हुआ है, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है, आप टोटल जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो जिस एग्ज़ाम्पल हम ले रहे थे कि 50,000 में से आपने अगर 2.5 के अगर पे किया है, तो जो आपका बचा हुआ है, यानी 47.5 के या ₹47,500 जो आपको बचा हुआ है, उसके ऊपर पूरा का पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेगी अगले महीने के बिल में। एक तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसका क्या है कि पूरी की पूरी जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है, उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा और वो इंटरेस्ट का जो रेट है, वो लगभग 3 से लेकर के 4% पर महीने के हिसाब से चार्ज होता है। यानी कि अगर ईयरली हम इसको बात करें, तो लगभग ये 36 से लेकर के 40% या 48% ईयरली आपका इंटरेस्ट के हिसाब से चार्ज करता है, वो भी आउटस्टैंडिंग ड्यू के ऊपर। क्योंकि आपने सिर्फ 2,500 पे किया तो आपकी बची हुई अमाउंट काफ़ी बड़ी रह जाती है, जिस पे ये इस हेवी रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इंटरेस्ट जो एक तो इंटरेस्ट रेट इसका बहुत ज़्यादा हावी होता है। उससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इंटरेस्ट लगता है, वो आपका फर्स्ट डे से ही लगता है, महीने का जब से आपका बिलिंग साइकिल स्टार्ट हुआ है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी को आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको नेक्स्ट मंथ के जो फर्स्ट डे है, उससे स्टार्ट नहीं करेगी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी पिछले महीने के बिलिंग साइकिल के फर्स्ट डे से ही। क्यों? क्योंकि उसको पूरा पेमेंट नहीं आया है। तो आपको 45 डेज़ का भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत लोगों को नहीं पता होता और इस कारण क्या होता है कि लोग मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ में उसका इंटरेस्ट और चार्ज लगा के बहुत ज़्यादा हेफ़्टी पड़ता है आपके अमाउंट पर। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसका पे करने से आपको नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान तो ये होगा कि आपका जो हाई इंटरेस्ट रेट लगेगा आपको। जैसे कि हमने बात की इंटरेस्ट रेट लगभग जो है 3 से 4% हर महीने के हिसाब से वेरी करता है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लगता है। सेकंड जो आपको इंटरेस्ट रेट लगता है वो फर्स्ट डे से लगता है। आपकी बिलिंग साइकिल का जो फर्स्ट डे है उससे लगने लगेगा। तीसरा जो आपका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है इसमें कि जैसे ही आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है, वो क्रेडिट स्कोर जो है कंपनी ऑटोमेटिक कम कर देती है। और उससे होगा क्या कि जब जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर कम आता है एक लेवल से, तो आपको अगर फ्यूचर में लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो अब जैसे आपको पता होगा कि लोन रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू आपने पे किया तो आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन चला गया और क्रेडिट स्कोर डाउन होने से क्या होगा कि अगर फ्यूचर में आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आपको लोन की जो प्रोसेस कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी दिक्कत होगी और आपका लोन प्रोसेस होने में आपको और डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो उम्मीद है कि आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू का क्या दिक्कत होता है और हमें क्यों नहीं पे करना चाहिए, ये कारण आपको समझ आ गया होगा।